की नित्य शांति आर्य के पुण्यार्चक हैं। गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राजदुलारी, राजन जी, गीता जी, अनिल, ममता, प्रवीण, नमल, अलेशा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति जैन परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक संजय जी, रेणु जी, रास्का, तरुण, शौर्य, अजय, निशान, नमन, वंश का जनज्योति परिवार। कोलकाता से यूनाइटेड के एसोसिएशन अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, काला शाह परिवार। कोलकाता से सुमिरमल जी, नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, खुशाक, लवन्या, भव्य तक, चुड़ीवाल परिवार। कड़ाकोटा मुंबई से श्रोमणी संरक्षक दिनेश कुमार जी, सुरेश कुमार, अनुराग, आदिवीर, माया, क्रांति, शिल्पी, अनुश्वरिया, यशोदिया शाह परिवार। भोपाल से श्रोमणी संरक्षक राजेश जी, निशा जी, इंजन, रौनक जी, भाली, रोनी, अंकुर, रौनाक जी, बड़कुल परिवार। यूएसए स्टेट टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती प्रेमलता जी, विजय, मंजू, गगन केटी, अरु, गौरव, नेहल, करीना, चांदनी जैन शाह परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से कबलियाल सिटी श्रीमती छावड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि, उदय शेट्टी, श्रीमती इंदा देव छावड़ा, सुरेन जी, प्रीति थी, सिद्धांत, रिया सोलोनी, अजित मणिका, आयुषी, अरुणा, विनीत, रितिका, विवान, ऋतु, सुधीर, रिश्चित, हार्दिक, समस्त चोड़ीवाल, शेट्टी, छावड़ा परिवार। कोलकाता मुंबई बेंगलुरु से पवन कुमार से पानदीप शेट्टी, विनय समिटा, विकास सिंह, विवेक, विशाल, रोहित मिंगना, शाहिल, प्रियंक, पलक, जयदीप, रिसिल, कवच, दित्य शेट्टी परिवार। सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक विनोद जी, श्रीमती अर्चना, शिल्पा, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोज जैन परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक प्रेम जी, प्रमिला जी, पुत्र श्रेयांश, ऋषि जैन सर परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, अमरीश, विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, सांजन परिवार। फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक ललतेज जी, श्रीमती कमलेश जी, दिनेश मीना, मुकेश, संजू, नितिन, पूजा, अंकित, रूबी, पारस, श्याम, सांसी, झांसी, वाणी, ओजस, पेशा जैन शाह परिवार। जयपुर यूएससी न्यूयॉर्क से श्रोमणी संरक्षक दिनेश कुमार जी, श्रीमती विनीता जी, वैभव, अक्षिता, विनीत, स्वानम, श्रीमती दिव्या, धवल, श्रीमती जानवी, अक्षत, अरिहंत, आराध्या, अभिराज, आव्या, पापड़ीवाल परिवार। जयपुर से श्रोमणी संरक्षक नंदकिशोर जी, शांति देवी, प्रभु, नीना, श्रीलेशा, अंकिति, आद्विक, अनिया, युवराज, अनुष्का जी, पहाड़िया परिवार। गंजबाद से स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुता, सुबोध, एकांत, सीता, ज्ञानसी जैन परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक अधिभूषा, संतोष देवी, पंकज टोली, शबिनंदन, संजना, संजय, नेसियस जैन परिवार। विदिशा संस्थापक से कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अनिता, प्रिया, दिव्या, उदंग जैन परिवार। अलवर से श्रोमणी संरक्षक तारा जैन जी, जयंती परिवार। यूएसए संस्थापक से जय मधु जी, अतुलीना, आदि, अविरिया जी, अंजुम, तामित, मेहता सा परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक इंतामणि, सवाई जैन सा परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चंद्रदेव, धनपति, मोतीलाल जी, शांतिलाल, सुमति देवी, निर्मय, मीना, विजयलक्ष्मी, अजय, कंचन, यासिका, अंकित, गौरव, नैतिक जी, शराबगी सा परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक रमेश जी, अनिल जी, क्रंजश्री, विषा, मैक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांत जी, शराबगी सा परिवार। किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक कवल्ला जी, अशोक जी, सुशीला जी, पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, मेवल, तारिका, विनीत, शुचि, विकास, सिद्ध, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ, आदि, बनवानिया, अरन जी, पाटनी, समस्त आर के परिवार। कटनी से श्रोमणी संरक्षक श्री उत्तम चंद जी, प्रभा जी, अनुराग, जूही, अजय, विभा, डॉक्टर जय, डॉक्टर विलासा, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, अनिष्का, आरो योग, क्या प्रांजल, रणकरहन, अस्कंज, समस्त कोयला वाला परिवार। वापी गुजरात से श्रोमणी संरक्षक भुवन जी, रेखा जी, अंकुश, प्रेक्षा, अनिशा, देव, मायड़ा, हुमर परिवार। अहमदाबाद से श्रोमणी संरक्षक दिनेश जी, भावना जी, नील, चिराग, आस्था, जय, बिलगी परिवार। इंदौर जयपुर से श्रोमणी संरक्षक विमलाबाई, मुकेश जी, चंदनमाला जी, विजय, ममता, संजय, ज्योति, रितिका, हितेश, लाइसा, प्रियांश, कामनी, प्रज्वल, दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभिनेचा, दत्ती, वर्धनी, पाटौदी, काशलीवाल परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो रेन्ताणं, नमो सिद्धानं, नमो आर्याणं, नमो ज्ञानं, नमो लेशं विशाऊणं। चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, शामंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तम अरंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, शाहु लोगोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रभुजामि, अरंते शरणं प्रभुजामि, सिद्धे शरणं प्रभुजामि, शाहु शरणं प्रभुजामि, केवली पन्नतम धम्मं शरणं प्रभुजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते श्रीमद पांचती शंकराय द्वादश सिंह परिविष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्तन संसार चक परिमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन विश्वकाशपदाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे नारायण फणा मंडल मंडिताय शारिका श्रावक श्राविका प्रणचतुसंग सर्वनाशनाय घाति कर्मनाशनाय घाति कर्मनाशनाय अब्बादम अस्माकम मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम पापम वैरम च अग्नि वायु भयम सर्वशत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज भयम सर्वचौर दुष्ट भयम सर्वमृग भयम सर्वमात्मक भयम सर्वमंत्रम सर्वशूल रोगम कुक्षि रोगम अक्षि रोगम शिरो रोगम जर रोगम च सर्वनरमारीम
सर्वगजा सुगो महेश अजमारीम सिंचिदेवनुंदे सर्वशिधान वृक्षलता गुलपत्र पुष्प फलमारीम सिंचिदेवनुंदे सर्वराष्ट्रमारीम सिंचिदेवनुंदे सर्वदेशमारीम सिंचिदेवनुंदे सर्विषमारीम सिंचिदेवनुंदे सर्वेताल शाकनी डाकनी भयानी सिंचिदेवनुंदे सर्वेदनीयम सर्वमोहिनीयम सिंचिदेवनुंदे सर्वकर्माष्टकम सिंचिदेवनुंदे ओम सुदर्शन महाराज चक्रविक्रम तेजोबल सौरवीर शांतिम कुरु कुरु सर्वजीवानंदनम कुरु कुरु जनानंदनम कुरु कुरु भव्यानंदनम कुरु कुरु गोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्वराजानंदनम कुरु कुरु सर्वयजमानानंदनम कुरु कुरु सर्वम दुःखम आनंद पच पच कुटकुट शीघ्रम शीघ्रम यस्कम श्लोकेशु व्याधि विषण वर्जितम अव्यम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीते श्री शांतिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु श्री चंद्रपुर दिगंबर जैन मंदिर गुणायतन सम्मेद शिखर में शांति धारा संपन्न हो रही है। शांति धारा का उद्देश्य विश्व में शांति हो, सभी जीव सुखी रहें, स्वस्थ रहें। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का स्मरण करते हुए हम सब यही भावना भाते हैं कि इसी तरह जिन धर्म जिन शासन की प्रभावना निरंतर बढ़ती रहे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज के शांति धारा के पुण्यार्चक परिवारों में सर्वप्रथम शांति धारा कर्ता परिवार श्रीमान पवन जी गोधा आदिनाथ चैनल वाले परिवार से श्रीमती शकुंतला गोधा परिवार, पवन प्रीति अंकुर त्रिशला रिद्धि सिद्धि सुनील गोधा दिल्ली आदिनाथ चैनल अरिहंत ट्रांसपोर्ट दिल्ली निवासी शांति धारा संपन्न कर रहे हैं। अगली शांति धारा में श्रीमान अनुज जैन, सोनम जैन, कियान जैन एवं समस्त परिवार यहाँ पर अनिल कुमार जैन, आशीष कुमार, अक्षय कुमार पारस चैनल परिवार जबलपुर निवासी यहाँ पर शांति धारा संपन्न कर रहे हैं। संपूर्ण अनिल कुमार जी का परिवार यहाँ पर उपस्थित है। उनके द्वारा पारस चैनल के डायरेक्टर हैं, उनके परिवार के द्वारा शांति धारा संपन्न हो रही है। अगली शांति धारा जस्टिस स्वर्गीय निर्मल कुमार जैन के परिवार से श्रीमती मालती अनुराग जैन सपरिवार अशोकनगर शिवपुरी निवासी शांति धारा संपन्न कर रहे हैं। इसी क्रम में मुकेश ऋतु जैन, शुभम श्वेता जैन, दीपम सोनाली जैन, किमारा कुंथम किवा जैन अशोक विहार दिल्ली से उपस्थित हैं, उनके परिवार के द्वारा। अगले क्रम में अजित कुमार, अभिषेक, रियांश, युवांश, आशा जैन, साक्षी जैन समस्त थैलावाला परिवार जबलपुर आगममती सौम्यमती माता जी के परिवार वाले परिवारी जन जबलपुर से। राकेश जैन सागर, मनीषा, रजत, रीमा, पुण्यांश, अक्षत, आशा, बीर, किरण, कल्लू, उस्ताद जैन सागर निवासी, श्रीमती पद्मा सुंदरी, बाल ब्रह्मचारिणी सुधा जी, नवीचंद पाटनी परिवार पाचौद वाले, संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र औरंगाबाद, सचिन जैन, आर्यन जैन पटेल, श्रीमती संगीता कुमारी अंशी जैन, सिलवानी रायसेन, सचिन जैन पटेल का परिवार यहाँ पर उपस्थित है। अच्छे कार्यकर्ता सेवाभावी परिवार है। सिलवानी से सचिन, श्रीमती संगीता, आर्यन, अरण पटेल एवं अंशी। अजित कुमार जैन थैला वाले आगम, ये डबल हो गई पर्ची। नितिन जैन, विजय कुमार साहब परिवार बारामती, सरोज, संतोष, शैलेंद्र, खुशबू, काव्य, दर्शी, सौरभ, नीरजा, सुब्रत, नवधा, शोभित, जूली, बीर समस्त परिवार। सरोज जी संतोष जी का परिवार, नन्नी देवरी से निवासी सरोज जी, आरिका संयमती, आरिका स्वभावमती के परिवारी जन यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी जन, हाँ, वो तो उसमें सम्मिलित हो गया ना। सभी उनके बेटे बहू सभी उपस्थित हैं। 4-5 दिन से धर्म लाभ ले रहे। एक बार शांति धारा, दूसरी बार तीसरी बार शांति धारा संपन्न कर रहे हैं। कमल जी, पवन जी, प्रियांश जैन सपरिवार सहपुरा भेटोनी से शांति धारा। कमला देवी, महावीर जैन, अजित, मधु, लखवी जैन, मानवी जैन, सागर, सुनील जी, सिद्धार्थ, राहुल, अंकित, हर्ष, आयु, प्रीति, शिखा, शिवांगी, चंदेरी,
मधुकर राव बड़े वाले परिवार से, शांताबाई बड़े वाले, स्वरूपा, स्वराली, सोनाली, सुनील बड़े वाले, बोरगांव मंजू एवं बरूड़कर यहाँ पर परिवार सम्मिलित है। पप्पू भैया उनके साथ में, अमरदीप, सचिन आदि आदि सभी जन, सचिन जैन, संगीता जैन, ये डबल लिखी गई। कुमारी अंशी जैन, अरहम जैन, अंशी की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने हेतु अमित, शांता जैन, शास्त्रा वेदु जबलपुर, सरस्वती, सात्विक सारांश नैवेद्य इंदौर, श्रीमान दीपक कुमार, अतुल कुमार, आदिश विद्या, दीपक कुमार, अतुल कुमार, आदित्य, विद्या देवी जैन, कवर्धा आदि, कवर्धा, नैतिक कवर्धा, वर्धमान, ये समस्त कवर्धा निवासी दीपक कुमार जी का परिवार यहाँ पर उपस्थित है। आदि जो पहले बिहार कराती हुई सेवाएं देता रहा यहाँ पर वो भी, हाँ साथ ये पवन जी गोधा बहुत बड़ा यात्रा संघ लेकर के आ रहे हैं, बता रहे हैं वो 7,000 लोगों को लेकर के पवन जी दिल्ली और आसपास सभी प्रांतों से यात्रा संघ लेकर के यहाँ पर 15 नवंबर को यहाँ उपस्थित होने वाले हैं। उन सभी की यात्रा की संपन्नता हेतु यहाँ पर सभी को आते। राजेश रूबी जैन, शिवानी जैन, गर्भस्थ शिशु की रक्षा, अरिंत जैन सोनीपत, कुमारी ब्रह्मचारिणी रानी जैन, शास्त्रा वेतु गाड़रवाड़ा। इसी के साथ पिच्छी के लिए जो भी अभी धीरज भैया ने बात रखी थी, पवन जी गोधा की तरफ से 5 पिच्छी का पुण्यार्जन। पिच्छी के लिए श्रीमती पद्मा सुंदरी, बालबंचन सुधा, नेमीचंद जी पाटनी परिवार पांचों वाले संभाजी नगर, ये भी हो गया। इनका तरफ से सिद्धार्थ जी, शोभा जी, स्वातला वेतु कानपुर में उपस्थित सभी श्रद्धालु जन, सकल दिगंबर जैन समाज मधुबन, जैन जैनेतर बंधु मधुबन, सभी मुनिसंघ आरिका संघ त्यागी वृत्तियों के आहार विहार की निर्विघ्नता हेतु स्वास्थ्य साधना लाभ हेतु शांति धारा यहाँ पर संपन्न हो रही है। हम सभी मुनिसंघ आरिका संघ के साथ सभी त्यागी वृत्ति उनके परिवारीजन, सभी कार्यकर्ता उनके परिवारीजनों के लिए विशेष रूप से अमित जैन मधुबन वाला, अमित टेंट यहाँ पर उपस्थित हैं, बड़े अच्छे कार्यकर्ता हैं। गुणायतन परिवार के सभी यहाँ पर सेवक, यहाँ पर सुभाष जी हैं, यहाँ पर गोरू बीरू भाई हैं, सुभाष जी हैं, सिद्धार्थ जी हैं, कपूरचंद जी हैं, आदि आदि सभी, और बीरू गोरू सभी परिवारी जनों के लिए यहाँ पर शांति धारा संपन्न हो रही। उपस्थित सभी श्रद्धालुओं के लिए, सभी निर्मल जी आदि आदि सभी परिवार के लिए श्री शांति रस्तो, सदास्तु, दृष्टि रस्तो, सदास्तु, पुष्टि रस्तो, सदास्तु, समृद्धि रस्तो, सदास्तु, कल्याण मस्तु, सदास्तु, सुखमस्तु, सदास्तु, अभिवृद्धि रस्तु, सदास्तु, कुल गोत्र धन धान्यम सदास्तु, सदास्तु, श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य आयु वृद्धि रस्तु। ओम ह्रीम हरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु। इंदौर से शिरोमणि ऑनलाइन संरक्षक श्री प्रियंका जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, सहारनपुर से सुश्री यशस्वी जैन जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, इचलकरंजी से डॉक्टर आशीष राव साहेब दाने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, मुंबई से प्रतीक जैन पुत्र नीलेश जैन जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, टीकमगढ़ से प्रसन्न कुमार जी जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, नंदगांव से दिलीप कुमार जी सेठी जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, भोपाल से यतेंद्र कुमार जी सेठी जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, सुपारी वाले सा परिवार। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधना देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान जिने करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय, कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की जय। बोलिए ऋणापक्षरम परम पूज्य मुनिवर शिक्षक क्षमता सागर जी महाराज की, समस्त मुनियारिका संघ की। छतत्रयं तव विभाति शशांक कांतान्मोच्चैः स्थितं स्थित भानुकर प्रतापं मुक्ता फल प्रकर जाल विवैद्य शोभम प्रख्यापयत्रि जगतः परमेश्वर तम। ओम ह्रीमश्च प्रातृमध्ये छतत स्थापयामि।
कुन्दावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तब पूकलिधौत कांतम होइतस्य सांग सुचि निर्जर वारि धार मुच्च स्तडम सूर्यगिरि विशात कौम्बम ओम ह्रीम अष्टवाते मध्य चौरतम स्थापयामि पानीय चंदन सदक्षत पुष्प पुंजय नैवेद्य दीपक शुद्धूप फल ब्रजेन कर्माष्टकन कथन वीर मनंत शक्तिम संपूजयामि महशाम निधानम ओम से अभिशांति शांति उपरांते अनुरक्त प्राप्ते अर्घ्यम रोपामि स्वाहा। आइए प्रथम शांति करता द्वितीय शांति करता आ जाइए महाराष्ट्र के आप सभी विगत दिनों में स्वाध्याय के रूप में इष्टोपदेश ग्रंथ को पढ़ रहे थे। आचार्य प्रवर पूज्यपाद स्वामी ने बड़े सरल तरीके से आध्यात्मिक विषय को प्रस्तुत किया है और उन्होंने अध्यात्म के लिए अनिवार्य किया है कि जब तक तुम्हारे जीवन में रत्नत्रय का आचरण नहीं आएगा तब तक तुम्हारे को अध्यात्म का आनंद नहीं आ सकता। अध्यात्म केवल चर्चा नहीं है, अध्यात्म चर्या से जुड़ा हुआ है। अध्यात्म की चर्चा तो बहुत अच्छी लगती ही है, लेकिन जो चर्चा में रस आता है उसका सच्चा अनुभव आचरण के माध्यम से होता है। कल के दिन जिन सूत्रों की बात आपके बीच में रखी गई थी उनमें जीवानम रक्षणम धम्मो परस्परोपग्रहो जीवानाम अपदीवो भव नानम नरस्य सारम। ये सूत्र ऐसे सूत्र हैं जो हमारे को चारों अनुयोगों से जोड़ देते हैं। चारों अनुयोगों का सार इन सूत्रों में है और वैसे भी सूत्र के बगैर तो कोई काम होता नहीं है। सूत्र के कई अर्थ होते हैं। सूत्र ज्ञान के रूप में भी कहा जाता है, जैसे तत्वार्थ सूत्र, आलाप पद्धति के सूत्र, परीक्षा मुख के सूत्र, सठखंडागम ग्रंथ के सूत्र। सूत्र यानी संक्षेपीकरण। सूत्र का अर्थ क्या होता है? संक्षेपीकरण। जो बात कम शब्दों में कही जाती है उसे सूत्र कहते हैं। अर्थ बड़ा हो और शब्द सीमित हो उन्हें सूत्र कहा जाता है। आचार्यों की लेखन की विधा में श्लोकों को भी सूत्र कहा, गाथा सूत्र, गाथा सूत्र। और जैसे तत्वा सूत्र आदि के सूत्र हैं इनको भी सूत्र कहा गया। गाथा इस श्लोक में छंद रहता है। सामान्य से सूत्रों में अक्षर मात्रा गिनने की जरूरत नहीं, शब्दों को जमाते जाओ और व्याकरण संधि आदि करके और सूत्र तैयार कर दो। ये सूत्र, ये ज्ञान के सूत्र हैं। क्या है? ये ज्ञान के सूत्र हैं। इन सूत्रों में कम शब्द होकर के भी अनंत अर्थ छिपा हुआ होता है, इसलिए इन्हें सूत्र कहते हैं। सूत्र का दूसरा अर्थ धागा भी होता है। क्या होता है? धागा। जैसे विधान प्रारंभ होना है, भैया पंडित जी, भैया जी हमारे को रक्षा सूत्र बांध दो। अब रक्षा सूत्र का मतलब क्या?
तत्वार सूत्र थोड़ी बांधेंगे तुम्हारे को, हैं? हमारे को सूत्र बांध दो, तत्वार सूत्र उठा के बांध दो, नहीं। वहां रक्षा सूत्र का मतलब है जो धार्मिक कार्यों में कलाव धागा लगा रहता है, बना रहता है, उसके लिए बांधना, उतने समय के लिए उसमें संकल्प रहता है, तो रक्षा सूत्र है। यानी धागे को भी सूत्र कहा जाता है। आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ने अष्टपाहुड़ ग्रंथ में एक उदाहरण दिया है कि जैसे सुई, सुई कैसी होती है? सुई का आकार आपके सामने आ गया। सुई का काम क्या है? सुई का काम सिलने का है। सुई का काम क्या है? सिलने का है। लेकिन वो सुई कब सिल पाती है? कपड़े अलग अलग हैं, तो सुई कब सिल पाएगी? कब सिल पाएगी? जब उसमें धागा लगा हुआ हो, तो ही सुई सिल पाएगी। अकेली सुई है, लगाते जाओ, आपको लगेगा हम कुछ कर रहे हैं, बाकी कपड़ा ज्यों करते हो। तो सुई में जब धागा लगाया जाता है तो सुई सिलने का काम करती है। एक बात तो धागे ने सिलने का भी काम किया। अब धागा कहे कि हमारी वजह से कपड़ा सिला जाता है, तो अकेला धागा हो, सुई ना हो। अब सुई नहीं है, अकेला धागा है, तो क्या करोगे? फिर छेद करना पड़ेगा। छेद करने के लिए तो कुछ लाना पड़ेगा ना, उसी को हम सुई मान लेंगे। सुई छेद करने का काम करती है, और सुई में रहने वाला छेद, उसमें लगा हुआ धागा सिलने का काम, जोड़ने का काम करता है। जोड़ने का काम करता है। तो धागे ने सिलने का काम पूरा कराया, और दूसरी बात है धागे ने सुई को सुरक्षित भी रखा। क्या? सुई बारीक होती है, जल्दी पकड़ में नहीं आती। एक बार गिर जाए और नजर में ना आए तो वहीं पड़ी रहती है और दिखती भी नहीं है। अब सुई बारीक थी, निकल करके गिर गई। अब ढूंढते बैठे रहो, घंटों देखते रहो, मिलेगी नहीं। कोई आदमी कहेगा कि भैया क्यों गिर गई, सुई क्यों नहीं मिल रही? अरे वो ऐसी लगा दी थी। ऐसी थोड़ी सुई लगाना पड़ती है। सुई में एक लंबा सा धागा डाल के रखा करो। धागा डालने के तो उससे क्या होता? अरे भाई सुई बारीक है, गुम गई, यहां हो गई, वहां हो गई, दिखी नहीं दिखी। सुई ना दिखे ना दिखे, पर उसमें अगर लंबा सा धागा लगा हुआ है, तो धागा नजर आने पर, धागा के पकड़ लेने पर, धागा के उठाने पर सुई अपने आप अपने पास आ जाती है। तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी का कहना है अष्टपाहुड़ में कि जैसे बिना सूत्र यानी बिना धागे की सुई कहीं भी गुम जाती है, ऐसे ही बिना सूत्र यानी बिना ज्ञान के ये जीव संसार में कहीं भी गुम जाता है। अब जब जीव बिना ज्ञान के अज्ञानता में यहां वहां भटक गया, तो कौन पकड़ेगा? कौन पकड़ेगा? कोई नहीं पकड़ पाएगा। और अगर उसमें ज्ञान का धागा लगा हुआ है, तो भटक जाए तो भटक जाए, गुम जाए तो गुम जाए, लेकिन ज्ञान का धागा लगा हुआ है तो किसी न किसी की नजर पड़ेगी, और उस ज्ञान के धागे के माध्यम से उस जीव को वो निकाल लेगा। सुई के लिए जैसे धागे का महत्व है, हमारे तुम्हारे को भी सूत्र के रूप में ज्ञान सूत्र का महत्व है। ज्ञान के सूत्र बहुत होते हैं। आचार्य श्री तो अपने जीवन में जब भी बात करते थे,
संक्षेप में सूत्रों में बात करते थे, सूत्रों में बात करते थे, बड़े संक्षेप में करते थे। उनके कहे गए शब्दों में, वाक्यों में हम कितनी भी व्याख्या करें कम रहती थी, सीमित शब्दों में। आप भी जब कभी भी व्यस्तता हो आपको या बहुत सारे काम करना हो तो बातचीत में सामने वाले से क्या कहते, भैया सुनो समय हमारे पास कम है, आप तो संक्षेप में बात करो, सार बता दो, सूत्रों में कह दो क्या करना क्या नहीं करना, बाकी विस्तार मत करो। मतलब विस्तार का मतलब है टाइम पास, और सूत्रों का मतलब है कम समय में अपनी ज्यादा बात कहना। जीवानम रखनम धम्मों की चर्चा आई थी, बार बार आएगी, क्योंकि जीव दया संसार में सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। जीव की दया से बड़ा धर्म कोई दूसरा नहीं हो सकता। अब जीव पर दया कौन करेगा? जो जीवों के अस्तित्व को स्वीकार करेगा। जिसका जीव पर भरोसा ही नहीं है वो जीव पर दया क्या करेगा? और फिर चलते फिरते दिखते हुए इन प्राणियों पर तो चूंकि दिख ही रहे हैं तो भैया इनकी मदद कर दो, इनको सहयोग कर दो, इनको भोजन करा दो, इनको रुकने के लिए जगह दे दो, इनकी ये तकलीफ दूर कर दो, वो तकलीफ दूर कर दो, इनको मानसिक शांति कैसे मिले, मानवता, मानवता का धर्म, ये सब हो जाएगा। जो दिख रहे हैं उस पर फिर भी कोई भी कर सकता है, ये तो चलते फिरते दिख रहे हैं ना। तो मानव समाज और पशु पक्षी समाज तो दिख रही है, तो दिखने वालों पर फिर भी कोई भी दया कर सकता है, अपना समूह बना करके, अपनी समिति बना करके, या सिंगल पर्सन खुद अपनी तरफ से सेवाएं दे सकता है, कर सकता है, जीव पर स्नेह कर सकता है, ये सब फिर भी कर सकता। लेकिन जो दिखाई नहीं दे रहे हैं उन जीवों के अस्तित्व को स्वीकार करना, उनके भी बचाव के प्रति भाव रखना, हमारे से उनको भी बाधा ना हो। पहली बात तो जो है उनको बाधा ना हो, अपने से ये भाव करना। क्षमा बानी मनाते हैं, क्षमा मांगते हैं, किससे मांगते हैं क्षमा? क्षमा बानी पर क्षमा किससे मांगते हैं? सबसे पहले तो अपन सब भगवान से मांगते हैं। किससे मांगते हैं? भगवान से मांगते हैं। तो भगवान का तुमने कुछ बिगाड़ दिया क्या? भगवान के साथ तुमने कुछ ऐसा वैसा कर दिया क्या? भगवान ने कहा था तुमसे ऐसा करना और तुमने नहीं किया, गलती हो गई, भगवान क्षमा कर दो, ऐसा है क्या? तो जब भगवान से हमारा लेन देन, उठना बैठना, व्यवहार है ही नहीं, तो उनसे क्षमा मांगने की क्या जरूरत? भगवान अपने ज्ञान में देखकर हंस रहे होंगे कि देखो हमारे से कोई लेना देना है नहीं, फिर भी हमसे क्षमा मांग रहे। इंसान कितना चतुर है, भगवान से क्षमा मांग रहा। तो महाराज जी फिर भगवान से क्षमा ना मांगे? मांगो, हम मना कहाँ कर रहे, भगवान से मांगो, लेकिन कुछ तुमने गलती की हो तो मांगो। अब गलती तो तुमने की नहीं, भगवान से तुम्हारा कोई लेन देन तो है नहीं। अब महाराज जी क्या करें, परंपरा तो यही है, सबसे पहले भगवान के चरणों में जाओ। हाँ, ये हमारा श्रद्धा का विषय है। हम अपने सबसे बड़े श्रद्धेय के प्रति विनम्र होते हैं, उनके प्रति हम अपना समर्पण दिखाते हैं, और वहां से हम अपने भावों की शुद्धि करते हैं। भगवान के सामने क्षमा मांगने का मतलब ये है कि भगवान अगर हमारे द्वारा दूसरों के लिए ऐसा वैसा हुआ हो तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं। अब इसमें होशियारी आपने क्या कर दी, गलती दूसरों से हुई और क्षमा भगवान से मांग रहे। भगवान कहते जिससे गलती उससे क्षमा मांगो ना, वो उसकी तो हम शकल ही नहीं देख सकते, क्या कहते हैं, वो उसका तो हम सामने ही नहीं कर सकते। वो सामने दिखे तो हमको तो ऐसा लगता है
मतलब जिससे गड़बड़ी है उसका तो नाम सुनना पसंद नहीं करे, लेना तो दूर की बात। और भगवान के सामने क्या धर्मात्मा, भगवान बहुत भावना, ऐसा वैसा, क्षमा करना, हाँ भगवान भी कहते ठीक है कर देंगे क्षमा। भगवान से क्षमा मांगेंगे, फिर गुरु से क्षमा मांगेंगे, ठीक है ना। भगवान से क्षमा और गुरु से क्षमा तो कोई भी मान लेगा, लेकिन भगवान और गुरु क्या कहते हैं, हमारे से क्षमा मांगो या ना मांगो, जिससे तुम्हारा व्यवहार बिगड़ा है, जिससे तुम्हारी कोई कंट्रोवर्सी हुई है, जिससे तुम्हारा कुछ भी ऐसा वैसा हुआ है, तो वहां जाके कोई बात करो ना। नहीं, वहां जाने की बात मत करो। आपके पास हम घंटों बैठ सकते हैं। तो भैया धर्म के नाम पर भगवान से क्षमा मांगने वाले बहुत हैं, श्रद्धा से गुरु से क्षमा मांगने वाले बहुत हैं। अब फिर जिनसे कुछ हो गया उनसे भी क्षमा मांगने वाले बहुत हैं। ऐसे भी लोग हैं जहां जिसका होता है समाचार भेजता है, सॉरी कह देता है, भैया ध्यान रखना, वैसा नहीं वैसा नहीं, ये वो कर लेता, वो भी कर लेता, उसके भी अपने परिणाम हैं। लेकिन त्रियंच पशु पक्षियों से किसने क्षमा मांगी, पेड़ पौधों से किसने क्षमा मांगी, किसने क्षमा मांगी, पानी से किसने क्षमा मांगी। प्राणी से क्षमा फिर भी कोई भी मांग सकता है, पानी से किसने, पर्यावरण प्रदूषण किया, प्रकृति से किसने क्षमा मांगी, उनसे क्या लेना। अरे नहीं, इंसान जितने अपराध करता है भगवान और गुरु के प्रति तो कुछ है ही नहीं, ये तो अलग ही मामला है। आपस में जितना करता है उससे कई गुना ज्यादा अपराध प्रकृति के प्रति करता है, पर्यावरण के प्रति करता है। अब पानी का आपने अपव्यय किया, आपने पानी के प्रति बहुत बड़ा अपराध किया, पानी से क्षमा मांगो। महाराज जी ये क्या पढ़ा रहे, आप पानी से क्षमा कैसे मांगे, काय को मांगे, पानी से तो नहीं। पेड़ पौधों के लिए, घास फूस के लिए, धरती जमीन के लिए, स्थावरों के लिए कितनी विराधना की है, उनसे भी क्षमा मांग लेना जरूरी है। अब क्षमा मांगने का क्रम क्या होना चाहिए, क्षमा मांगने का क्रम क्या होना चाहिए, तो क्षमा अगर मांगनी है तो सबसे पहले पेड़ पौधों से क्षमा मांगो, पानी पर्यावरण से क्षमा मांगो, फिर विकलत्रियों से क्षमा मांगो, फिर पक्षियों से, पशुओं से क्षमा मांगो, फिर इंसानों से क्षमा मांगो, परिचित अपरिचित से मांगो, फिर धर्मात्माओं से क्षमा मांगो, फिर गुरुओं के पास जाके मांगो, और फिर अंत में भगवान के पास जाके मांगो। क्रम ये होना चाहिए। तो क्रम अपना क्या है, अपना क्रम भगवान से शुरू होता है। चलो, चाहे भगवान से शुरू हो और चाहे नीचे से क्रम शुरू हो, लेकिन क्षमा मांगने के क्रम में सभी को सम्मिलित करना चाहिए, तब कहीं जाकर के तुम्हारी भाव शुद्धि हो पाएगी और आप संपूर्ण जीव जगत के अस्तित्व को पहचान पाओगे। संपूर्ण जीव जगत के अस्तित्व को स्वीकार करना ये अपना सम्यक ज्ञान माना जाता है। सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान, सच्चा ज्ञान तब माना जाता है जब हम संपूर्ण जगत के जीवों के प्रति मैत्री भाव, जगत में मेरा है। सब्जियों से, खाने की सब्जियां, सब्जियों सब्जियों से मैत्री भाव, जगत में मेरा सब्जियों से है। दाल सब्जियों से मैत्री भाव रहे नहीं, सब जीवों, सब्जियों नहीं क्या कहा, हाँ, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, सभी प्राणी से, कोई भी हो।
मैत्री भाव का मतलब प्रेम भाव। अब उस प्रेम के भाव में हम उसके पास बैठे ना बैठे कोई जरूरी नहीं, बातचीत करें ना करें कोई जरूरी नहीं, लेन देन हो कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं। लेकिन संसार में जितने भी प्राणी हैं, हमारा सभी के प्रति मैत्री भाव है, सभी के प्रति प्रेम, प्रेम भाव हो सब जीवों से। कितना बड़ा भाव! ऐसा भाव सभी में आता नहीं है। आदमी है और दायरा अपना निश्चित ना करे, आदमी है और अपनी लाइनें ना खींचे, आदमी है और अपने को इनसे उनसे सुनिश्चित ना करे, संसार में संभव नहीं है। लेकिन संसार में रह करके वो व्यक्ति प्रशंसनीय माने जाते हैं, जो कोई भी हो सभी के प्रति समभाव, सभी के प्रति मैत्री भाव, सभी के प्रति प्रेम भाव का संचार रखते हैं। इस तरह से ये आपका एक विषय पूरा हुआ। अगले क्रम में और क्या भावना जोड़ी जाती है? मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, बहुत अच्छी बात है। प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु। सम्यक दर्शन के अंगों के साथ ये परिणाम भी जुड़े हुए हैं। सम्यक दर्शन केवल स्वाध्याय कर लेने का नाम नहीं है, सम्यक दर्शन केवल आंख बंद करके बैठ जाने का नाम नहीं है, सम्यक दर्शन केवल हमने दान दे दिया, पूजा कर ली, इसका नाम नहीं। ये तो सम्यक दर्शन के अंग हैं ही। इन सारे कार्यों से सम्यक दर्शन पुष्ट होगा ही होगा, लेकिन इन धर्म के कार्यों से हट करके भी सम्यक दर्शन का व्यवहार है। हाँ, सम्यक दर्शन के परिणाम गुण ग्राहकता के परिणाम होते हैं। क्या होते हैं? गुण ग्राहकता। ये शब्द क्या है? गुण ग्राहकता क्या है? हमारी दृष्टि में गुणों को ग्रहण करने का भाव होना चाहिए। सभी जन गुणी थोड़ी होते हैं, सभी जन गुणी नहीं होती है तो हम भी जानते हैं, अवगुणी भी होते हैं। लेकिन अवगुणी सर्वथा अवगुणी ही है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। अवगुणी में भी कोई ना कोई गुण मिल जाता है। आपके पास उन गुणों को पहचानने की दृष्टि होना चाहिए। कभी कभी तो गुणवानों में भी हम गुण नहीं देख पाते हैं, अवगुणी की तो छोड़ो, हम गुणवानों में भी गुण नहीं देख पाते हैं। जब गुणवानों में गुण नहीं देख पा रहे तो अवगुणी में क्या देख पाएंगे? और कोई कोई ऐसी नजर वाले होते हैं जो गुणी जनों के गुणों को तो बहुत जल्दी पहचान लेते। उनकी उदार दृष्टि तो ऐसी रहती है, वो अवगुणी में से भी कोई ना कोई अच्छाई निकाल लेते हैं, कोई ना कोई विशेषता उसकी समझ लेते हैं। अब इसका मतलब क्या? कोई भी व्यक्ति सर्वथा अवगुणी भी नहीं होता, और संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा परिपूर्ण नहीं है जो भगवान जैसा गुणवान हो। भगवान भगवान है, संसार संसार है। इस संसार में संसारी प्राणियों में जो जो विशेषताएं जहां जहां हैं, उन विशेषताओं को पहचानने की दृष्टि और उन्हें प्रोत्साहित करने की दृष्टि गुण ग्राहकता मानी जाती है। गुणी जनों को देख हृदय में
मेरे क्या उमड़ाए, या प्रेम उमड़े आए या क्रोध उमड़ आए। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे क्रोध उमड़ आए। क्रोध अगर आ गया, बुरा लगने लगा, अरे इन्हीं इन्हीं की बात होती है, लो तो भैया गुणवानों की बात तो होगी होगी। क्या हम कम हैं क्या? यही तो तुम्हारी कमी है कि तुम्हारे मन में आ रहा हम कम हैं क्या। तुमने ये सोचा कि हम कम हैं क्या, यही तुम्हारी कमी है। तुम्हारी सोच में ही कमी आ गई। नहीं नहीं, हम भी तो ऐसा करते करते हो, तो कभी ना कभी तुम्हारा भी नाम आएगा। धीरे धीरे होगा ना, क्रम क्रम से होगा। कभी कभी अच्छी व्यक्ति की भी चर्चा नहीं हो पाती, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका अनादर कर दिया, उसको निग्लेक्ट कर दिया। भाई प्रसंग दूसरा था, उनकी चर्चा हो गई। अब समयांतर में फिर प्रसंग बनेगा तो दूसरी चर्चा हो जाएगी। नहीं नहीं, हमारी बात पहले रखो ना, तो पहले रखो तो वो फिर ऐसा होता ना। महाभारत का युद्ध लड़ा जाना था। क्या लड़ा जाना था? महाभारत का युद्ध लड़ा जाना था। अब कौरव और पांडव दोनों आमने सामने, और श्री कृष्ण जी के लिए दुविधा थी कि दोनों हमें चाहे थे, हम किसका साथ दें। वो चाह रहे हमारे साथ हो जाओ, वो चाह रहे हमारे साथ हो जाओ। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला। बोले ऐसे मैं किसी के साथ नहीं दूंगा, मैं तो अपने महल में रहूंगा। जो मेरे पास निवेदन करने आएंगे और पहले आएंगे, पहले हमारे से बात होगी, तो हम देखेंगे। आने दो, अभी हम किसी को कुछ नहीं कहते, हम तो महल में विश्राम करेंगे, देखेंगे। अब क्या हुआ? अब पांडवों की तरफ से युधिष्ठिर बड़े थे, और कौरवों की तरफ से दुर्योधन नेता था, मुखिया था। अब चले दोनों, कृष्ण जी हमारी तरफ हों, कृष्ण जी हमारी तरफ हों। तो दुर्योधन आगे 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 दौड़ दौड़ करके, हम पहले पहुंचेंगे, हम पहले पहुंचेंगे। पहुंच गया और जाकर के बिल्कुल एकदम सिर के पास बैठ गया। कहां बैठ गया? सिर के पास बैठ गया। विश्राम में थे श्री कृष्ण जी, सिर के पास बैठ गया। बिल्कुल जैसे ही नींद खुलेगी और हम कह देंगे कि हम आ गए। क्या? जैसे नींद खुलेगी हम तुरंत कह देंगे हम आ गए। ठीक, युधिष्ठिर धीरे धीरे अपने मर्यादे चले, और देखा दुर्योधन तो पहले जाके सिरहाने बैठ गया है। कोई बात नहीं, चरणों में जगह है ना, अपने ही बैठ जाओ। तो युधिष्ठिर चरणों के पास बैठ गए, बैठे रहे, शांत भाव से बैठे रहे। अब क्या हुआ? जैसे ही श्री कृष्ण की आंख खुली, नींद खुली, नजर पड़ी, तो उनको सबसे पहले युधिष्ठिर दिखे। पैरों की तरफ नजर जाती ना, अब पीछे कौन बैठा अपन को क्या पता। ऐसी आंख खुली, युधिष्ठिर दिखे। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, युधिष्ठिर तुम आ गए। श्री कृष्ण जी ने क्या कहा? युधिष्ठिर तुम आ गए। तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए, मैं आ गया। युधिष्ठिर को जवाब दे पाए कि उसके पहले दुर्योधन कहता, मैं भी तो आ गया हूं ना। क्या कहता है? मैं भी तो आ गया हूं ना। अच्छा, दुर्योधन तुम भी आ गए। अब देखो कितना फर्क हो गया। आंख खुली तो नजर किस पर पड़ी? युधिष्ठिर ने कोई ये अपेक्षा तो नहीं रखी। उनको तो ये भी मालूम था कि हम बाद में आए हैं तो नंबर हमारा बाद में लगेगा। दुर्योधन पहले आया तो दुर्योधन अधिकारी बनता है पहले। तो नजर पड़ी युधिष्ठिर पर, तो श्री कृष्ण जी क्या कहने लगे? युधिष्ठिर तुम आ गए। अब भाई जिस पर नजर पड़ेगी उसी से तो बात शुरू होगी, और वो तो विनम्र भाव से बैठ। इसका मतलब ये है
कि जो विनम्रता का व्यवहार करता है उस पर नजर अपने आप पड़ती है, उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, पारखी जिनकी दृष्टि होती है वो स्वयं समझ जाते हैं, अरे भाई कितने अच्छे से, कितना व्यवस्थित, ये वो, उसको बुला लेते हैं, हाँ आ जाओ, तुम बहुत शांत दिख रहे ना, आ जाओ। तो ये युधिष्ठिर को उनकी विनम्रता का फायदा हुआ। अब दुर्योधन को कहना पड़ा, युधिष्ठिर ने नहीं कहा कि हम आ गए, दुर्योधन को अपनी उपस्थिति दर्ज करना, मैं भी तो आ गया ना। अच्छा दुर्योधन तुम भी आ गए, तुम भी आ गए, मतलब युधिष्ठिर तो आ ही गया, तुम भी आ गए। नहीं नहीं मैं पहले आया, पहले आए, हाँ पहले आया और मैं मांगने का अधिकार रखता हूं। अच्छा तुम मांगने का अधिकार रखते हो, लेकिन मेरी नजर तो युधिष्ठिर पर पहले पड़ी, हमारे सीसीटीवी कैमरे में तो युधिष्ठिर पहले आए हैं। अब जो हमारे कैमरे में पहले आया है हम तो उसको पहला मानेंगे, आप तो दूसरे नंबर पर देखे हो, मैं तो सिरहाने बैठा था। अच्छा सिरहाने बैठे थे, सिरहाने बैठे थे मतलब सिर पर बैठना चाह रहे हो तुम अभी तो सिरहाने बैठे हो, सिरहाने की तरफ जाने वाला सिर पर बैठना चाहता है। कहाँ बैठना चाहता है? सिर पर। सिरहाने इसलिए तो गया, और चरणों में बैठने वाला अंदर आ जाता है, ये फर्क है। फिर श्री कृष्ण जी ने कहा आप दोनों आगे, बहुत अच्छी बात है, हमने एक विचार किया है। क्या विचार किया है? हमारे पास में सेना भी है और मैं भी हूं। मैंने ये तय किया है कि एक तरफ हमारी सेना रहेगी और एक तरफ हम साथ देंगे। आप दो हो, दोनों की पूर्ति करना है। एक तरफ मैं अकेला रहूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं अकेला रहूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और एक तरफ मेरी अक्षोहिणी सेना रहेगी, पूरी सेना रहेगी, वो सशस्त्र रहेगी। अब दोनों में से जिसे जो लेना है विचार कर लें। हाँ बोलो भाई। तो दुर्योधन कहने लगा मैं पहले आया मैं मांगूंगा, मैं पहले आया मैं मांगूंगा। तो कृष्ण जी ने कहा तुम पहले आए हो ये बात अलग है, लेकिन मेरी नजर जिस पर पहले पड़ी मैं उसे पहले आया हुआ मानता हूं, इसलिए पहले मांगने का अधिकार तो युधिष्ठिर को रहेगा। अब दुर्योधन को अंदर अंदर घुटन हो गई, अंदर अंदर, अरे अब इन्होंने निर्णय सुना दिया, अब तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। युधिष्ठिर को मौका मिल गया, युधिष्ठिर तो पूरी सेना को मांग लेगा। क्यों? क्योंकि ये कन्हैया जी तो निहत्ते हैं, अभी तो हथियार नहीं उठाएंगे, शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो इनसे मतलब क्या है। और युधिष्ठिर अब भी सेना मांगता है बिल्कुल, और सेना अगर चली गई तो मैं कन्हैया को लेके क्या करूंगा। अब दुर्योधन के अंदर खलबली खलबली खलबली, पता नहीं, मांगना तो युधिष्ठिर को पहले है, पता नहीं क्या मांगेंगे, पता नहीं क्या मांगेंगे। और जब युधिष्ठिर के मांगने का अवसर आया, संकेत कृष्ण जी ने दिया, तो उन्होंने बहुत अच्छे भाव से, बहुत दूरदर्शी विचार करके उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जी भले ही शस्त्र न उठाएं, लेकिन मैं अपनी तरफ श्री कृष्ण जी को चाहता हूं। अब जैसे ही उन्होंने, युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को मांगा तो दुर्योधन ने तालियां बजाई, ओ क्या बात है, देखो कितने बुद्धू निकले, इनको अकल भी नहीं है, मांगने का मौका मिला और कन्हैया जी को मांग लिया, और उन्होंने पहले कह दिया हम हथियार नहीं उठाएंगे, हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। अब कन्हैया जी को न ले लिए, कृष्ण जी को, पांडवों की हार तो निश्चित हो गई। अब शेष में जो बचा, हाँ दुर्योधन, हाँ मैं जो चाहता था वही तो मुझे मिल गया, मैं आपकी पूरी अक्षोहिणी सेना ले लूंगा। अच्छा ठीक है। श्री कृष्ण के चेहरे पर उसी समय मुस्कुराहट आ गई
कि दुर्योधन कुछ और समझ रहा है और महाभारत का रिजल्ट कुछ और निकलने वाला है। दुर्योधन केवल ताकत देख रहा है। दुर्योधन ने क्या पकड़ी? ताकत। और युधिष्ठिर ने क्या पकड़ा? दिमाग। क्या पकड़ा? दिमाग। युधिष्ठिर ने अपनी बुद्धि से बुद्धिमान का चयन किया और दुर्योधन ने अपनी कम बुद्धि से बुद्धिमान का चयन नहीं कर पाया, उसने ताकत का चयन किया। युद्ध लड़ा गया। कन्हैया जी ने एक भी शस्त्र नहीं उठाया। कन्हैया जी युद्ध भी नहीं लड़े, श्री कृष्ण जी युद्ध नहीं लड़े, लेकिन युद्ध को लड़ाया उन्होंने। क्या किया? युद्ध को उन्होंने सही तरीके से संचालित किया। जहां जहां आपत्ति विपत्ति अर्जुन पर, पांडवों पर आ सकती थी, वो सुरक्षा कवच बनकर के खड़े रहते थे। शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन किसी शस्त्र का घातक प्रहार भी इन पर नहीं होने दिया। ये बुद्धि किसके पास थी? ये कौशल किसके पास था? ये श्री कृष्ण जी के पास था। अक्षोहिणी सेना हथियार उठा रही थी, लेकिन कुशल संचालन तो यहां था। कुशल संचालन। तो कई लोग राजा बनते हैं, कई लोग राजा नहीं बनते, लेकिन राजा को बनाते हैं। राजा को बनाने वाले का दिमाग और आगे का होता है। हाँ, आप मंत्री बनोगे पक्के में, हम तुम्हारा सपोर्ट करते। तो बनने वाला तो बनता है, लेकिन बनने वाले से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कौन होता है? जो बनाने का प्रबंध करता है। श्री कृष्ण जी ने युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन उनकी कुशल रणनीति से, उनकी कुशलता से, चतुराई से 5 पांडव और कहा 100 भैया, इतना बड़ा वैभव, बल, विक्रम सब था उनके पास, लेकिन श्री कृष्ण के खड़े रहते 5 पांडवों को कौरव और कौरव की सेना हरा नहीं पाई। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो गुण और अवगुण की परख हर किसी को नहीं होती। कौरवों की दृष्टि, कौरवों का व्यवहार हमेशा पांडवों को निग्लेक्ट करने का रहा। उनकी कोई भी अच्छाई वो स्वीकार ही नहीं करता था। पांडवों ने कभी भी निग्लेक्ट करना नहीं चाहा, लेकिन हमारी स्वतंत्रता बनी रहे, हमारा सम्मान बना रहे और हमारे जो योग्य अधिकार हैं वो बने रहे, बाकी हमें कोई लेना देना नहीं। इस बात को भी जब नकार दिया गया, तब तो महाभारत की तैयारी हुई। अगर ये स्वीकार कर लेते तो भारत में महाभारत काहे को होता? भारत में भारत भारत ही बना रहता, भारत में महाभारत होने की जरूरत ही नहीं है। कंप्रोमाइज नहीं किया गया, और आज समझौते के बगैर तो दुनिया में शांति है ही नहीं। समझौता तो करना पड़ेगा। दादागिरी की तो किसी की नहीं चल सकती है। बड़े बड़े देशों की महाशक्तियों की दादागिरी नहीं चल सकती है। तो फिर विश्व में शांति दादागिरी से नहीं। ठीक है, अपनी अपनी बात रखो, अपने अपने अधिकारों को सुरक्षित रखो, अपने अपने राष्ट्र की संप्रभुता को सुरक्षित रखो, अपने अपने राष्ट्र के हित के बारे में सोचो, अपने अपने राष्ट्र को मजबूत करो, ये तो ठीक है। लेकिन किसी को दबाना, किसी को गिराना, किसी को उठाना ज्यादा लंबे समय तक चलता नहीं है। और कोई भी कहीं भी कंट्रोवर्सी होती है, 2-4 मेंबरों के परिवार में कंट्रोवर्सी होती रहती है, उसका तरीका फिर क्या, उपाय क्या? समझौता, एडजस्टिंग। चलो ठीक है, ऐसा है वैसा है, समझौता। तो पूरी दुनिया में भी शांति का अगर कोई उपाय है तो समन्वयवादी दृष्टिकोण, एक दूसरे को सम्मानित करना, सम्मान देना और समझौते के रास्ते पर आगे बढ़ना, यही विश्व में शांति का उपाय है। अपने परिणामों में सरलता लाना, अपने ईगो को कम करना है,
तो ये समझौते के रास्ते होते हैं। और भारतीय नीति हमेशा इसी को आगे बढ़ाती रही है। समझौता कोई मजबूरी नहीं होता, समझौता कोई कमजोरी भी नहीं होता है, समझौता समय की मांग होता है। समझौता क्या होता है? समय की मांग। टकराना, टक्कर देना, लेना, ये हानि पहुंचाते हैं, जन हानि धन हानि करते हैं। तो जन हानि धन हानि से बचने के लिए थोड़ा सा समताभावी परिणाम, मजबूर नहीं, कमजोरी नहीं, लेकिन अनावश्यक उलझना भी अच्छी बात नहीं मानी जाती है। ताकत का मतलब ये थोड़ी कि आबेल मुझे मार, मैं देखता हूं तुमने बड़े बड़े सिंह बना के रखे हैं तो सबको परेशान करता है, मुझसे लड़कर भिड़ करके देख। ताकत का मतलब ये थोड़ी है कि हम ताकतवर हो गए तो रास्ते में चलते किसी से भी लड़ो, किसी से भी भिड़ो, नहीं। ताकत का मतलब ये नहीं है आबेल मुझे मार, मैं देखता हूं तेरे को कितनी ताकत है। काहे को फालतू उलझ रहे हो उससे, वो अपने रास्ते चला जा रहा, तुम अपने रास्ते चलो। हैं ऐसा वैसा करके ये जो अनावश्यक उलझने वाले लोग हैं, ये आतंकी गतिविधि वाले लोग होते हैं। वो खुद परेशान होना चाहते, दूसरों को परेशान करते हैं। शांति प्रिय लोग विश्व में शांति की स्थापना करते हैं। अपने तन मन और धन की शक्तियां शांति के प्रयासों में हो। हमारी दृष्टि में गुणी जनों के गुणों को ग्रहण करने की भावना हो, तो गुणी जनों को देख हृदय में क्या क्या उमड़ आए? प्रेम उमड़ आए। हैं? उमड़ आए का मतलब क्या? उनको देख करके प्रसन्नता का अनुभव करना, और बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। ऐसे ये सूत्र हमारे सम्यक दर्शन को, शुष्क सम्यक दर्शन को सक्रिय सम्यक दर्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सक्रिय सम्यक दर्शन। जब हमारे परिणाम सभी के प्रति कल्याण के, सेवा के बनते हैं, तो हमारा सम्यक दर्शन सक्रिय सम्यक दर्शन हो जाता है। ये हमारे गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र है कि अपने सम्यक दर्शन को सक्रिय बनाओ और सभी के कल्याण की कामना करो। समय आपका हो गया है, शेष कार्य आगे बढ़ना है। महावीर भगवान की जय।